माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 17 से एक धनी युवक प्रभु के पास आकर के घुटने टेक करके एक सवाल करते हैं, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उसे उत्तर देते हुए उससे सवाल किया, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है। मुझे भला क्यों कहते? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है। इस सवाल को पूछते हुए एक व्यक्ति सवाल किया है, ईसा मसीह ने ऐसा क्यों कहा? इसका मतलब ईसा मसीह ईश्वर नहीं है। ईसा मसीह स्वयं बोल रहा है, मुझे क्यों भला कहते हैं? ईश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं। बहुत अच्छा एक सवाल है। मेरे विचार में मैंने इससे पूर्व में भी एक क्लास डाला था, उस समय पर भी ये बताया। वहाँ सवाल करते हुए मैंने यही डाला था, या ईसा मसीह ईश्वर है या नबी है? क्योंकि कई मुसलमान लोग, उन्हीं से ही मुझे ये सवाल किसी ने मुझे डाल करके दिया, ऐसे ऐसे सिखा रहा है, और बाइबल का ही कुछ कोटेशन बहुत अच्छा बोलते बोलते इसका मतलब ईसा मसीह ईश्वर नहीं और एक नबी है, क्योंकि उन लोग ईसा मसीह को नबी मानते हैं। यहाँ पर ये जो भाई ने मुझे पूछा है, यहाँ पर ईसा मसीह ने बोला, मैं ईश्वर नहीं, केवल ईश्वर ही भला है, मुझे क्यों भला व्यक्ति कहते हैं? हमें अगर एक ही वाक्य को पकड़ करके सोचेंगे तो कभी कभी ऐसा लगेगा। यदि हम लोग पूरे बाइबल को अगर अच्छी तरह जब समझेंगे, उस समय पर हमें मिलेगा ईसा मसीह जो आम लोगों को अधिकतर समय मैं ईश्वर हूं कर करके प्रकट नहीं किया। उन्होंने दृष्टांतों में लोगों को सिखाया, दृष्टांतों में बात किया, कई चीजें लोगों को समझ में ही नहीं आया। मेरे विचार में ईसा मसीह चाहता भी हुई था, लोग ये नहीं समझे अभी कि मैं ईश्वर हूं। इसलिए कई चीजें यहां बाइबल के अंदर हमें मिलेगा, हमें डाउट भी लगेगा ईसा मसीह ईश्वर है कि नहीं। जो आम जनता को जो बोला कई दृष्टांतों में, कई बातों में, जैसे यहां पर वो युवक आकर के दंडवत भी कर करके बोले, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो ईसा मसीह को जवाब देना था, लेकिन सबसे पहले बोलते, तुम मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं, इस प्रकार बोला। तो क्या ईसा मसीह ईश्वर है? ये एक सवाल आया है। एक ईसाई व्यक्ति का है, अन्य नहीं है, क्योंकि वो शायद अन्य लोगों को भी सुन रहा है, इसी वजह से उनके मन में ये डाउट आया। यही वचन को मैं थोड़ा सा बोल करके आगे बढ़ना चाहूंगा। यदि इसी वचन को एक और तरीके से आप समझ लीजिए, प्रभु ईसा मसीह उससे ये सवाल बोलते हैं, इस सवाल का जवाब के रूप में बोलते हैं, मैंने कभी अपने को ईश्वर नहीं कहा। जो ईश्वर को भला करना है, तुमने क्यों मुझे भला कहा? अर्थात क्या तुम ये विश्वास करते हैं कि मैं ईश्वर हूं?
मैं भला हूं करके क्या तुम विश्वास करते हैं? तुमने मुझे भला कहा, इसका मतलब ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं, अर्थात तुम क्या मुझे ईश्वर मानते हैं? स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए नियम का पालन करो, ये आगे बोल करके दिया। केवल यहां पर हम रुकेंगे नहीं, हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे। यदि हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 8 को पढ़ेंगे, योहन सुसमाचार अध्याय 8, उसके वाक्य 24 में डायरेक्ट जाते हैं। वाक्य 21 से हमें मालूम है, अविश्वासी यहूदियों को चेतावनी देते हुए ईसा मसीह कई बार यहूदियों को वो स्वयं ईश्वर करके उनके सामने स्थापित किया। हमें मालूम है फरीसियों के साथ रह करके पापनी स्त्री का पाप क्षमा कर, मैं ईश्वर हूं, ईश्वर केवल पाप क्षमा करता है, वो पाप क्षमा करते हुए दिखाया। शास्त्रियों के बीच में रह करके मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 में हम लोग देखते हैं, वो लोग उसका आपत्ति भी उठाया, ये कौन है, ईश निंदा कर रहा है। तो ईसा मसीह कठोर शब्द से कई बार फरीसी, शास्त्री, ऐसे सदूकी, ऐसे लोगों के सामने, इज़राइल जो यहूदी लोगों के सामने वह ईश्वर है करके भी बता करके दिया। और कई जगहों पर हमें बाइबल के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है, शैतान, जिस व्यक्ति शैतान के वश में है, वो ईसा मसीह को ईश्वर कर करके पुकारा, ईश्वर का पुत्र कह करके पुकारा। तब ईसा मसीह ने उनको मना भी किया, चुप रहने के लिए मना किया। और शिष्य लोगों को ये जो दृष्टांतों में उनके सामने लोगों को सिखाया, लेकिन शिष्य लोगों को जब अकेला मिलता है, इन रहस्यों को ईसा मसीह उनको समझाते थे, ईश्वर है कर करके उनके सामने प्रकट करते थे। इस प्रकार हम लोग पाते हैं 4 प्रकार का। तो यहां पर हम लोग देखते हैं वो जो अविश्वासी यहूदियों को चेतावनी देते हुए ईसा मसीह क्या कहते हैं। वाक्य 24 में डायरेक्ट जा रहा हूं, जॉन चैप्टर 8 वर्स 24, वहां पर पढ़ते हैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे यदि तुम विश्वास नहीं करता कि मैं वही हूं। तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यहां पर ईसा मसीह ये जो मैं, हमें मालूम है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर नबी मूसा को दर्शन ईश्वर दिया। ईश्वर ने उन्हें इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से मुक्त करने के लिए राजा फरो के पास भेज रहा था। तो मूसा नबी ने पूछा, मैं क्या बताऊं, आपका नाम क्या है? तब वहां पर प्रभु अपना नाम मैं वही हूं, मैं आई एम हु आम आई, मैं वही हूं। मैं जो शब्द यहां पर यही प्रभु ने बोला है, ईसा मसीह ने बोला, यदि तुम ये विश्वास नहीं करता, मैं अर्थात याहवे मैं हूं करके विश्वास नहीं करोगे, तो तुम उस स्थिति में मर जाओगे। तो अर्थात ईसा मसीह ईश्वर है कर करके तुम यदि विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि इस्राएली लोगों को याहवे आयाम मैं वो शब्द मिल चुका है। तो ईसा मसीह उनको चेतावनी के रूप में बता रहा है, यदि तुम उसको विश्वास नहीं करेगा मैं हूं, तो तुम उस अविश्वास के कारण मर जाओगे। इसका मतलब यहां पर ईसा मसीह मैं का शब्द इस्तेमाल करते हुए ये बताया। हमें मालूम है योहन के सुसमाचार के अंदर 7 आयाम, मैं दाखलदा हूं, मैं सच्चा गडरिया हूं, इस प्रकार बोल करके मैं बोल करके जो 7 का एक संख्या हमें योहन के सुसमाचार के अंदर मिलता है, जहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं मैं कर करके अपने को इंट्रोड्यूस किया, अर्थात मैं याहवे ईश्वर हूं करके ईसा मसीह ने योहन के अनुसार 7 जगह पर बताया। 7 का मतलब है पूर्णता, पूर्ण रूप से ईसा मसीह ने इस योहन के सुसमाचार के द्वारा हमें ये सिखाया भी है। और साथ ही साथ
योहन के सुसमाचार ये जो 8 वाक्य 28 में जाते हैं, 28 में, वहां पर लिखा हुआ है, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो ये जान जाओगे कि मैं वही हूं और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता, मैं जो कुछ करता हूं वैसे ही कहता हूं जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। पिता जो सिखाता है मैं याहवे वही करता हूं, अर्थात पिता और मैं एक हूं। अध्याय 10 का वाक्य 30 में, योहन का सुसमाचार चैप्टर 10 वर्स 30, वहां पर ईसा मसीह साफ साफ ने सिखाते हैं कि मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। और साथ ही साथ योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 14, जॉन चैप्टर 14 वर्स 9 में, फिलिप ने ईसा मसीह से कहा हमें पिता का दर्शन कराइए, पिता का दर्शन कराइए, बस इतना हमारे लिए काफी है। तब ईसा मसीह ने उत्तर देते हुए जॉन चैप्टर 14 वर्स 9 में कहते हैं, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं ईश्वर है करके, मैं वो पिता एक है करके अभी तक नहीं पहचाना। इसके बाद फिलिप से देखो शिष्य लोगों को मैं प्रकट करते हुए कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है, अर्थात पिता और मैं एक है। ये इस प्रकार बोल करके देते हैं। यदि हम लोग योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 5 में जाएंगे, योहन का सुसमाचार अध्याय 5, जहां हम लोगों को मालूम है 38 वर्षों से अर्धांग रोगी एक कुंड के पास पड़ा था, उस व्यक्ति को चंगाई देते हैं। इसके बाद वह मंदिर में पाते हैं और वो आदमी ईसा मसीह के विषय में उन लोगों को बताया। तो वाक्य 17 और 18 को थोड़ा पढ़ते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है। प्रभु ईसा मसीह साबत के दिन में, विश्राम के दिन में ये चंगाई क्यों किया? ये यहूदी लोग मसीह के खिलाफ बोलने लगे क्योंकि वो पाप है, अपराध है बोल करके, ये विश्राम दिवस को भंग किया बोल करके। तब प्रभु ईसा मसीह उत्तर देते हैं, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं, दोनों काम करते रहता है। अब यहूदियों को उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया है कि वे केवल विश्राम दिवस का नियम को भंग नहीं कर रहा है, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते हैं। इसका मतलब ईश्वर निंदा का पाप उनके ऊपर ठोकर ईसा मसीह को मार डालने का निर्णय करते हैं। यहां पर भी हम लोग देखते हैं ईसा मसीह उन लोगों को, फरीसी लोगों को यह प्रकट करते हैं मैं हूं, क्योंकि उन लोग कट्टर लोग थे, कट्टर लोग। और ईसा मसीह अनेकों जगहों पर इसलिए प्रकट रूप से नहीं बताया क्योंकि उनका जब तक समय नहीं आएगा और क्रूस मृत्यु के द्वारा ही लोग ईसा मसीह में विश्वास करना है कि वो ईश्वर है। क्रूस मृत्यु तक वो ये प्रकट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो खुल्ला खुल्ला मैं ईश्वर हूं कर करके नहीं कहा, क्योंकि उनके क्रूस मृत्यु के द्वारा मनुष्य मानव जाति को पाप मुक्ति देना था। तो वो क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें पहचानना है। सतपदी उस समय पर तक उनको दंड दे रहा था, उन्हें मार रहा था, पीट रहा था, क्या क्या नहीं कर रहा, लेकिन ईसा मसीह जब क्रूस मृत्यु वो अपना प्राण अर्पित किया, तब वो क्रूस के नीचे घुटना टेक करके सबसे पहले ईसा मसीह को अपने ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। तो क्रूस मृत्यु ईसा मसीह को ईश्वर करके संसार के सामने प्रकट करना था। उससे पहले शिष्यों को सिखाया और फरीसी जो कट्टर उनका खिलाफ था, उनको मुंह तोड़ जवाब देता था। इसके साथ साथ हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 5 का वाक्य आगे और देख सकते हैं, 19 से लेकर के मसीह का क्या अधिकार है कर करके वहां पर लिखा हुआ है। देखो वाक्य 19 में क्या लिखा है,
जो कुछ पिता करता है वो पुत्र भी करता है। इसके बाद वाक्य 20 में उसे पुत्र को जो पिता पुत्र को प्यार करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है, और जो स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को भी दिखाता है। तो पुत्र को से छिपा करके कुछ नहीं कर रहा है। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है। इसके बाद वाक्य 22 में पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दिया। देखो पुत्र को क्या क्या अधिकार मिल रहा है। अगला वाक्य 23 में जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करता है उसी प्रकार पुत्र का भी आदर होना चाहिए, इसलिए ऐसा करता है। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का भी आदर नहीं करता। इसके वचन के द्वारा एक और वचन को पढ़ता हूं, वाक्य 24 में भी तुम लोगों ने ये कहा कि जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है उसे आनंद जीवन प्राप्त है। तो ईसा मसीह को 5-6 बातें यहां पर हम लोग देखते हैं, मसीह का कितना अधिकार है। ईसा मसीह ईश्वर है करके इन वचनों से हमें मिलता है। और भी बातें हैं योहन का सुसमाचार के अध्याय 5 के अंदर इस प्रकार बहुत है। वाक्य 28 और 29 के अंदर जब वे सब जो खबरों में उनकी वाणी सुनकर निकल आएंगे, सत्कर्मी जीवन के लिए और पुनर्जीवन के लिए जाएंगे और कुकर्मी नरकदंड के लिए जाएगा। इसके बाद वाक्य 31 से फिर बोलता है योहन, वाक्य 33 में लिखा हुआ है योहन ने मसीह का साक्ष्य दिया। यह ईश्वर की मेमना, संसार के पाप हरने वाला है ना, साक्ष्य दिया। इसके बाद वाक्य 36 के अंदर लिखा है पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने के लिए सौंपे हैं वो कार्य, मेरा जो कार्य काम है वो मेरा साक्ष्य देगा। इसके बाद वाक्य 37 में कहते हैं पिता ने भी जिसने मुझे भेजा मेरे विषय में साक्ष्य दिया। बपतिस्मा के समय पर पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और रूपांतरण के समय पर कहा इससे सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो इस प्रकार पिता साक्ष्य देता है, योहन ने साक्ष्य दिया, और ईसा मसीह का काम ये साक्ष्य देता है कि ईसा मसीह ईश्वर है और पिता ईश्वर भी। पवित्र तृत्व का पहला जो पिता ईश्वर भी पुत्र के विषय में साक्ष्य देता है। और वाक्य 39 में लिखा है धर्म ग्रंथ अर्थात पुराना विधान भी मेरे विषय में साक्ष्य देता है। ईसा मसीह का जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण तक का सारे घटनाएं, कब किससे कहां होना है, जगह का नाम तक लिख करके पुराने विधान के अंदर लिखा हुआ है, वो पूरा ईसा मसीह में पूरा हुआ। इसलिए धर्म ग्रंथ ईसा मसीह का साक्ष्य देता है। इसके बाद वाक्य 46 में जाते हैं, वहां पर क्या लिखा है यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते हैं तो मुझ पर भी विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में साक्ष्य दिया। अर्थात मूसा नबी भी ईसा मसीह के विषय में साक्ष्य दिया, नबियों के द्वारा साक्ष्य, पुराने विधान में साक्ष्य, ये सब साक्ष्य ईसा मसीह को ईश्वर का रूप देते हुए। इसका मतलब है बाइबल के अंदर बहुत जगह पर हमें मिलता है कि ईसा मसीह ईश्वर है। इसलिए ईसा मसीह ने वो जो कहा भले गुरु मुझे क्यों कहते हैं, इसका मतलब ये हो गया उस युवक से पूछते हैं क्या तुम विश्वास करते हैं कि मैं ईश्वर हूं? ये विश्वास करते हुए तुम मुझे भले गुरु कहते हैं। हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना है। आइए आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ईसा मसीह को ईश्वर के रूप में हम पवित्र बाइबल में देख पाए, विश्वास कर पाए। मेरा ईश्वर है, मेरा मसीह, मेरे लिए मरने वाला, अपने रक्त की कीमत पर अपने मृत्यु के द्वारा मुझे आनंद जीवन, स्वर्ग राज्य, मुक्ति प्रदान किया। उस मसीह में, उस कलीसिया में जुड़ करके जीवन जीने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।